देखिए जो ये फिलिस्तीन का विवाद देख रहे हैं ना, इस विवाद को पैदा किया था एक्चुअली में इंग्लैंड, और इंग्लैंड पर किसी ने आरोप ही नहीं लगाता था। एक दौर था जब 1920 का जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो पूरी दुनिया में इंग्लैंड ने घूम घूम के कब्जा कर रखा था। उसी समय इसने इंडिया पाकिस्तान वगैरह पे भी कब्जा किया था। अब ये वाला जो रीजन है, ये आपका फिलिस्तीन वाला एरिया, जहाँ पहले एक देश था फिलिस्तीन, और ये फिलिस्तीन आता था ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, ये ऑटोमन एम्पायर का था, ऑटोमन साम्राज्य का। ये तुर्क कहे जाते थे ऑटोमन साम्राज्य वालों का, और इनका नहीं जमता था ये अरब वालों से। तो ये एरिया था अरब वालों का, ये एरिया था ऑटोमन का। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था वो 1914 से 1918 के बीच में चला। 1919 में वो वर्साई की संधि द्वारा खत्म हो गया। ये प्रथम विश्व युद्ध में बताएंगे कि क्या क्या हुआ था उसमें। अब इस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था, बाकी सारे वेस्टर्न कंट्री मिलकर इस ऑटोमन साम्राज्य पर धावा बोल दिए और इसका बिखराव चालू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल के जो यहूदी थे, इजराइल तो उस समय कोई देश ही नहीं था, वो तो इधर बना है, तो यहूदी जिन्हें हम ज्यूज कहते हैं, उन पर हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत अत्याचार किया, खोज खोज के मारना चालू किया यहूदियों को। जबकि यहूदी इस दुनिया में उनका अपना कोई देश नहीं था, जहां तहां थे। वो बहुत ही अमीर और बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं यहूदी। तो इंग्लैंड ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस ऑटोमन साम्राज्य को बर्बाद करके और वहां एक नया देश बसा दें यहूदियों के लिए। तो इसने क्या किया, यहूदियों का मसीहा बनने के लिए, यहूदियों का समर्थन पाने के लिए, उनका दिमाग, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके पैसा का उपयोग करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन कर दिया। ये घोषणा किया कि भाई हमारे हिसाब से ना, जो ये मिडिल ईस्ट का एरिया है, यानी मिडिल ईस्ट मतलब एशिया के पश्चिम वाला जो एरिया है, तो उस एरिया को क्या किया जाए, वहां पर जब तुर्की का विभाजन कर दिया जाएगा तो वहां पर एक देश बनाया जाएगा, उसका नाम रहेगा इजराइल। फिलिस्तीन को हटा के क्या बना देगा, इजराइल बना देगा, जहां यहूदियों के लिए रहने का जगह हो। इससे क्या हुआ कि यहूदी जितने थे वो यहूदी इंग्लैंड के फेवर में चले गए, उनको पैसा, टेक्नोलॉजी सब मिलने लगा। लेकिन इंग्लैंड ये देने वाला नहीं था। ये 17 में घोषणा किया यहूदियों से कि हम ज्यूज से कि हम तुम्हें देंगे। यहूदी और ज्यूज एक ही चीज है, इंग्लिश हिंदी का अंतर है। अब उससे एक साल पहले 1916 में इंग्लैंड ने इससे फ्रांस से घोषणा किया था कि भाई हम लोग जब ये प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे ना, तो बराबर बराबर बांट लेंगे, तुम ले लेना फिलिस्तीन। यहाँ इनसे कह रहा है फिलिस्तीन तुम लेना रहा। अब बेलफोर डिक्लेरेशन में कहा कि फिलिस्तीन हम इजराइल को दे देंगे। और 1916 में फ्रांस को कहने से पहले, एक साल पहले 1915 में मक्का यानी अरब के राजा के कह दिया था कि हम आप हमारा साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, फिलिस्तीन हम आपको दे देंगे। देखिए 3 जगह बोल दिया कि हम आपको देंगे, इसका मतलब ये किसी को देने वाला नहीं है। यहूदियों का साथ मिलने के बाद और इधर से मक्का के राजा का जो यहाँ से साथ मिल गया, मक्का के राजा को लग रहा था कि फिलिस्तीन हमको देगा, यहूदियों को लग रहा था फिलिस्तीन हमको देगा, फ्रांस को लग रहा था फिलिस्तीन हमको देगा। इनका साथ मिलने के बाद 1918 के बाद ये जब युद्ध जीता गया, तो 1920 का जब वक्त आया तो ये तुर्की का विभाजन कर दिया गया, बांट लिया सब ये ऑटोमन साम्राज्य को। उधर फ्रांस ले गया, कुछ ये ले गया, कुछ ये ले गया। 1920 तक में इन लोगों ने क्या कर लिया था, इसे बांट लिया था। आप देखेंगे ये एरिया बांट लिया, जैसे मन देख रहे हैं, लग रहा है जैसे केक काटा हुआ है, एकदम बढ़िया से काट कूट के लेके चला गया। अब इसमें ये वाला एरिया आ जाता है फिलिस्तीन वाला। अब लोगों को लग रहा था कि फिलिस्तीन भाई अब किसको मिलने वाला है। तब तक 1920 में गठन हो गया लीग ऑफ नेशन का। अब ये लीग ऑफ नेशन उठा ना, तो 1920 में कह दिया कि देखिए फिलिस्तीन एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अब हम किसको किसको देंगे, उससे अच्छा हम ये इंग्लैंड को दे देते हैं। ये उठा के सौंप दिया, ब्रिटेन को दे दिया 1922 में। अब ब्रिटेन के लोग सब पूछने लगे, फ्रांस हमको दो, सऊदी अरब करा हमको दो, यहूदी हमको दो। तो फ्रांस ने कहा कि देखिए भैया हम ये किसी को देने वाले नहीं है, पहले हम यहाँ पर लोगों को शिक्षा देंगे, और शिक्षा देंगे उसके बाद जो लायक होगा उसे हम सत्ता सौंप देंगे। अब यहाँ ईसाई भी रहते थे, ज्यूज यानी यहूदी भी रहते थे, जैसे क्रिश्चियन को हम ईसाई कहते हैं, ज्यूज को यहूदी कहते हैं, तो मोहम्मदन को हिंदी में मुस्लिम कहते हैं। तो ये लोग रहते थे, इन लोगों को अलग अलग शिक्षा देने लगा और इन लोगों में दंगा फसाद चालू कर दिया। यहाँ पर दंगा फसाद जब होने लगा 1922 के बाद, तो एक मील कमीशन का गठन किया। मील कमीशन ने कहा कि फिलिस्तीन को 3 भाग में बांट दो, यहूदियों को दे दो, मुसलमानों को दे दो, ईसाइयों को दे दो। लोगों ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड जानबूझकर चाहता था कि यहाँ पर एक एरिया हमेशा डिस्टर्ब रहे, क्योंकि इंग्लैंड को पता था कि एशिया का पश्चिमी भाग जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 हो गया, आप गिनते रहिएगा इसको। इसमें
देखेंगे तो ये जो मिस्र है ये भले एशिया में नहीं आता है, ये अफ्रीका में आता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इसको भी काउंट किया जाता है। ये सारे मुस्लिम कंट्री थे और इनके पास पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार था, खनिज बहुत ज़्यादा थे। तो इंग्लैंड जानता था कि अब हम भले इसको हम लोग क्या करना है कि हमको ये एरिया डिस्टर्ब रखना है ताकि इन लोगों पर हम आराम से कंट्रोल कर सके। तो इंग्लैंड ने इसीलिए इजाद किया ये वाला एरिया के। इंग्लैंड यहाँ पर दंगा फसाद कराते रहा, कभी शांति नहीं बैठा ताकि इस पूरे एरिया को डिस्टर्ब किया जा सके। और डिस्टर्बेंस अभी चल ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में यही लोग जीते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका वगैरह वालों ने। तो इन लोगों ने, इंग्लैंड ने क्या कहा कि देखो भैया 1922 में लीग ऑफ नेशन ने हमें ये फिलिस्तीन दे रखा था, हम क्या करते हैं इसे हम दे देते हैं यूएनओ को। यूएनओ का गठन हो गया था 1945 में, इसने फेंक दिया यूएनओ को। यूएनओ एक ऐसी संस्था है कि जहां अगर किसी चीज को फेंके तो उसको बर्बाद होना फिक्स है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में दे दिया था कश्मीर मुद्दा, सॉल्व हो गया कश्मीर मुद्दा, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मतलब इंडिया पाकिस्तान में ना डिस्प्यूट है, वो 370 का हट जाना, वो कश्मीर सॉल्व नहीं है, वो तो हमारा इंटरनल मामला है 370 हटाना। तो ये यहां ले जाकर फेंक दिया। ये क्या किया यूएनओ ने 1947 में, यूएनओ ने क्या कहा कि जो मील आयोग बैठा था ना, जो 3 भाग में बांटने को कहा था, वो सही है, इसको बांट देना चाहिए। 11 मेंबर की इसने एक कमेटी बनाई जिसमें इंडिया भी शामिल था। उसने कहा कि जो फिलिस्तीन एक देश है, ये फिलिस्तीन देश से नहीं, हटा दो इसको, फिलिस्तीन कोई दिक्कत नहीं है। जीव जो यहूदी हैं उन्हें 44% दे दो, अरब वाले जो उधर से मांग कर रहे हैं उन्हें 55% दे दो, और जो राजधानी जेरूसलम होगी, इसकी जेरूसलम का एरिया जो 1% है, वो उसको कंट्रोलिंग हम करेंगे, यूएन कह दिया। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। ये जो ग्रीन वाला कंट्री देख रहे हैं, ये है फिलिस्तीन 1946 में। जब ये मुकदमा गया यूएनओ के पास तो इसने कह दिया इसको 2 भाग में बांट दो। भाई साहब ऊपर जो व्हाइट वाला एरिया है उसने कह दिया इसको इजराइल बना दो, नीचे भी व्हाइट वाला। जानबूझ के छोटा ऐसा नक्शा बनाया कि जिंदगी भर बवाल होते रहे। ऐसा नक्शा कभी पॉसिबल ही नहीं। और जो पूरा देश जिस फिलिस्तीनियों का था उसको थोड़ा सा इधर दे दिया, थोड़ा सा इधर दे दिया, जानबूझ के ऐसा दिया कि लोग मरा जाएंगे, क्योंकि इजराइल वाले बहुत शक्तिशाली थे। इस फैसले का सबने विरोध किया, लेकिन इजराइल के जो यहूदी समुदाय थे उन्होंने तो खुल के समर्थन किया। इनका कोई देश नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, इनको एक बना बनाया देश मिल गया। भाई फिलिस्तीन वाले गायब हो गए, देखिए ना यहाँ फिलिस्तीने नहीं है, अब ये वाला एरिया हो गया। अब जैसे यूएनओ ने ये डिसीजन दिया तो 14 मई 1948 को ब्रिटेन कहा कि अब मेरा काम खत्म, भाई हमको क्या मतलब है, यूएनओ ने डिसीजन दे दिया वही समझो। और 14 मई 1948 को ब्रिटेन वहां से चला आया, अपनी सेना वहां बुला लिया वापस वहां पे। और 14 मई 1948 को, ये 48 को है, तो 48 को एक देश का जन्म हो गया, फिलिस्तीन के जगह पे इजराइल। तो जो अभी आप इजराइल देख रहे हैं ना, वो रियली में कोई देश नहीं था, वो एक कब्जाया हुआ है। अब मेन इशू क्या है कि देखिए यूएन ने भी अपने हिसाब से कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए डिसीजन दिया था कि भाई दोनों लोग को बांटा था, लेकिन विवाद कैसे हो गया समझिए। ब्रिटेन के इशारे पे जैसे यूएन ने 44% वाला एरिया जैसे ही इजराइल को दिया, कहा कि भाई ग्रीन वाला जो है वो फिलिस्तीन हो जाएगा, मतलब अरब वाला का कंट्रोल रहेगा, अब बाकी का एरिया जो है वो इजराइल का हो जाएगा। अब इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते थे, तो इन लोग का एक धार्मिक भी इन लोग से विरोध है, और यहूदी को यहां ले आके बसा दिए अरब के गोद में। तो अरब वाले पूरे भड़क गए सर कि भाई साहब आपने कैसे दे दिया उसको, टोटल एरिया 14,000 किलोमीटर स्क्वायर दे दिया, यानी 44% एरिया क्यों दिए। तो अरब वाले भड़क गए यहां पर। अब इसमें क्या था कि एक बीच का ये एरिया था जिसका नाम था जेरूसलम। अब ये जेरूसलम 3 देशों का पवित्र, 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जेरूसलम के बैतलहम में ईसा मसीह पैदा हुए थे, वहीं पे ज्यूज लोग को बसा दिया कि भाई तुम्हारी धार्मिक मान्यता यही है, क्योंकि यहां पर एक वेस्टर्न वॉल है जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं। यह माना जाता है कि यहूदियों का सबसे पुराना पूजा स्थल यह है। यह पूछता भी है कि वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहाँ है, तो जेरूसलम में है। और मुसलमानों की भी आस्था है कि अल-अक्सा मस्जिद जो है, जहां से मोहम्मद साहब ने स्वर्ग का रास्ता बताया कि मतलब उपदेश वगैरह दिया वहां से, वो भी वही है। तो ये जेरूसलम जो 3 देशों का पवित्र स्थल है, इसको यूएनओ ने अपने कब्जा में ले लिया। लेकिन इस तरह से यूएनओ कब्जा किया कि बाहर का एरिया को इस तरह से, मतलब वो डिजाइन नहीं किया था कि इजराइल इन पर फिर से आके कब्जा करेगा। इसका विरोध करने के लिए अगल बगल के जितने अरब देश थे उन्होंने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। अभी इजराइल नया नया बना ही है और 6 देश वालों ने इस पर हमला कर दिया। चारों ओर से अरब देश वालों ने मिलकर 6 देशों ने इस इजराइल पर हमला कर दिया कि तुमको तो हम पूरी तरह से बर्बादे कर देंगे। लेकिन यहां समझिए, इजराइल के सामने समस्या थी करो या मरो, क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने बड़ी बुरी तरह मारा था, इसलिए यहूदी
100% एफर्ट से लड़े सब, उनके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, और ये सेंटिमेंट था कि भाई साहब अगर यहां से उजड़े तो फिर दुनिया में कहीं नहीं बसेंगे। और मुसलमानों के लिए एक ये प्रेशर नहीं था कि भाई साहब यहां से उजड़े, इनके पास तो अपना देश था, तो ये 100% नहीं लड़ पाए। और इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उतनी उस वक्त के समय में। आज ना पेट्रोल और सोना निकल गया तो पैसे वाले हो गए, उस समय नहीं था। हुआ क्या कि ये इजराइल जो अभी नया नया बन ही रहा था, 1948 की बात है जब हम लोग को आजादी मिली थी, उस वक्त लगभग 1 साल की बात है, ये अकेले इजराइल जो था इन 6 देशों को हरा दिया। और हराया नहीं, हराने के साथ साथ वो अपने एरिया जो 44% था उसको और कब्जा के 80% कर लिया, अगल बगल का और एरिया कब्जा कर लिया धीरे धीरे, लगभग 70 से 80% वाला एरिया कब्जा करके अपने टोटल एरिया को कर लिया 34,600 किलोमीटर स्क्वायर। और आज भी दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने यह कहा है कि मेरी देश की सीमा अभी फिक्स नहीं है, अभी ये बढ़ रही है। सोचिए, अब अगल बगल कर ही रहा है। इसका एक ट्रिक भी होता है कि इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है।